एकनाथ शिंदे की अयोग्यता पर सुनवाई शुरू। स्पीकर के तेवर देख शिंदे के उड़े होश। उद्धव खेमे में खुशी। एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाना तय, ठहराए जाएंगे अयोग्य। शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में भी जाने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट शिंदे की अयोग्यता पर जल्दी फैसला करने का दे चुका है निर्देश। एकनाथ शिंदे की कुर्सी अब कुछ ही दिनों की रह गई है। शिंदे को सीएम पद छोड़ना होगा और अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये उनसे छीन लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि उनकी कुर्सी अब जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। वैसे नार्वेकर इस समय सभी 54 विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन नार्वेकर के तेवरों ने आज साफ कर दिया कि फैसला शिंदे के खिलाफ ही आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 11 मई को अपने फैसले में नार्वेकर को विधायकों की अयोग्यता मामले का फैसला करने को कहा था, तब एक बात और साफ कर दी थी। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि विधानसभा में विधायक दल का सचेतक यानी चीफ व्हिप का होता है, विधायक दल का नहीं। उसे विधायक नहीं चुनते, पार्टी चुनती है। और जब शिवसेना में बगावत हुई थी या ये कहें कि कुछ लोग नाराज होकर अलग हुए थे, तो उस समय उद्धव ठाकरे ही पार्टी के अध्यक्ष थे। इसलिए उद्धव की ओर जिसे सचेतक चुना गया था वो ही पार्टी का असली चीफ व्हिप था और विधायकों पर उसका ही व्हिप लागू होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में सुरेश प्रभु की नियुक्ति को ही माना जाएगा, जो उद्धव गुट के विधायक हैं। और प्रभु ने ही सुप्रीम कोर्ट में शिंदे को अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की थी। इसके बाद आज की सुनवाई में जिस तरह के तेवर राहुल नार्वेकर के दिखाई दिए, उसके बाद ये भी साफ हो गया कि अब शिंदे की कुर्सी जाने का समय आ गया है। उद्धव खेमे में इसे लेकर खुशी भी देखी जा रही है। वैसे उद्धव गुट की ओर से अभी भी राहुल नार्वेकर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो शिंदे खेमे का पक्ष ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे और उनके साथ के 16 विधायकों पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने सभी 54 विधायकों को नोटिस जारी कर सुनवाई शुरू कर दी है। नार्वेकर की ओर से मामले को टालने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब इस मामले को वो ज्यादा दिनों तक टाल नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्हें जल्दी फैसला करना है और साफ है कि अगर महीने भर में फैसला नहीं हुआ तो उद्धव गुट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर और उद्धव गुट के दबाव के बीच नार्वेकर ने सुनवाई तेज कर दी है। इस बीच राहुल नार्वेकर सुनवाई से पहले दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिले थे। उनसे जो निर्देश लेकर लौटे तो अमित शाह मुंबई पहुंच गए, जहां बंद कमरे में उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग की। इस समय महाराष्ट्र में जिस तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, उससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे के लिए अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। उनकी कुर्सी पर फैसला हो चुका है, अब इस फैसले को सुनाया जाना है। शिंदे को अयोग्य ठहराया जाएगा, ये साफ हो गया है। इसके बाद राज्य को फिर से नया सीएम मिलेगा। वैसे भी करीब 3.5 साल में राज्य को 3 सीएम मिल चुके हैं और चौथा मिलने की उम्मीद भी दिखाई देने लगी है। एनडीए के लिए राहत की बात बस इतनी है कि शिंदे और उनके सहयोगियों को भले ही अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, लेकिन एनडीए की सरकार नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार के पास इस समय करीब 190 विधायकों से ज्यादा समर्थन प्राप्त है और महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि शिंदे को अयोग्य ठहराया जाएगा तो फिर सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा? देवेंद्र फडणवीस या फिर अजीत पवार? या फिर अजीत पवार पलटी मार जाएंगे और सरकार ही इंडिया के हाथ से निकल जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।